जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। देखिए, आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने भी सोचा था कि मैं बहुत पहले वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारी चीज़ें मुझे जानकारी में नहीं थी, मेरे संपर्क में नहीं थी, इसलिए मैंने वो बताई नहीं। आज देखेंगे हम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की 20 ऐसी खूबियाँ जो शायद हर कहीं हमको मिलती नहीं है। इसको हम फैसिलिटी कह सकते हैं, जो कि हमें विद्यालय से प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटी के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ। तो 20 ऐसी मैं फैसिलिटी आपको बताऊंगा जो कि हमारे कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। 20 आपको खूबी बताऊंगा जो मैंने खुद भी महसूस किए हैं। बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट मैं खुद भी कर रहा हूँ। ठीक है, जो हर कॉलेज में शायद अच्छी तरह से सुविधा के रूप में नहीं मिलती हैं, लेकिन अपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी गवर्नमेंट कॉलेज में जरूर है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मैं आपको बताता हूँ। तो आदर्श स्वयंसेवक चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाकी आप लोग बहुत खुश होंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं। ठीक है, कोई फोन पर आपको कुछ भी बताए यकीन मत करना, जो मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ उस पर आप यकीन कीजिए। मैंने खुद वो चीज़ों को महसूस किया है। ठीक है, कोई कुछ भी का यकीन ना करिए। हो सकता है मेरी वीडियो पे भी कोई कमेंट करते यार यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ वो आप यकीन करिए। कुछ होते हैं नेगेटिव थिंकिंग के लोग जो हर समय गंदगी फैलाते हैं, आप उन पर यकीन ना करें। देखिए सीधे एक तो यह कि मेस की फैकल्टी, जब आप हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल की बात पहले कर लेते हैं। एक तो हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे कॉलेज में है। ठीक है, वो इसके लिए 3 हॉस्टल हैं प्रोवाइड हैं। अभी तक 2 हॉस्टल थे, अब 3 हॉस्टल हो गए। अब तो सारे स्टूडेंटों को हॉस्टल मिलेगा खूब मजे से। ठीक, 3 हॉस्टल हमारे हैं, बहुत सारी कमरे हैं उसके अंदर। वीआईपी हॉस्टल है, पत्थर वत्थर पड़वा बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, रहिए उसके अंदर आप। 3-3 मंजिल बनी हुई है, बहुत अच्छा है। आप ऊपर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, बिल्कुल बेफिक्र, कोई नहीं रोकता है। घूमो मजे से, अपने बाप का मार समझो, घूमो बढ़िया करके। ठीक है, 3 हॉस्टल बने हुए हैं, बिल्कुल नया एक और बन रहा है। 3 हॉस्टल गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है। होती कितनी है लड़कियाँ, थोड़ी बहुत तो मैं तो एक में ही वो एडजस्ट हो जाती हैं। ज़्यादा होती है तो एक कमरे में 3-3 ठीक है, ऐसा नहीं है, 2-2 रहती हैं फिलहाल। ठीक है, हॉस्टल की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो एक सुविधा तो यह है कि अपने कॉलेज के अंदर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनपुरी में हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छी है। पानी 24 घंटे आता है। ठीक है, पानी 24 घंटे आता है, बढ़िया। आप रहिए, खर्च करिए जितना खर्च किया जाए। ठीक है, और बढ़िया वीआईपी कमरे हैं उसके अंदर, अलमारी है उसके अंदर, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया अलमारी है उसके अंदर। आप देखिए पत्थर पत्थर बिछा हुआ है, और आपके लिए बेंचें पड़ी हैं, आप थक जाएँ तो बैठ सकते हैं आप। कितनी बढ़िया सुविधा है। मैंने हॉस्टल में रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़, मेस, खाने वाला है ना, खाते हैं ना मेस, भूखे रहोगे। मेस की सुविधा बहुत अच्छी है। हर हॉस्टल में मेस अलग अलग है, ऐसा नहीं एक जगह एक हॉस्टल के अंदर एक ही है, नहीं नहीं, हर हॉस्टल के अंदर अलग अलग मेस है। बनाने वाले सब अलग अलग हैं। खाना भले ही रूटीन उसका जो हो वो अलग है, लिस्ट सेम हो सकती है कि खाना सबके हॉस्टल में एक ही बनता है एक ही तरह का। गर्ल्स का बॉयज़ का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन बॉयज़ का हमेशा एक ही होता है। ठीक है, वो मुझे जानकारी नहीं है, मैं गर्ल्स हॉस्टल में कभी गया नहीं हूँ। ठीक है, वरना मैं जानेगा कभी। तो फिलहाल तो मेस की अच्छा, खाना बहुत अच्छा है। मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ, खाना अच्छा है जहाँ तक मैं देखा हूँ। मैंने कुछ भी रहा हूँ, खुद भी रहा हूँ हॉस्टल में। अभी तो फिलहाल मैं बाहर रह रहा हूँ, लेकिन खाना भी अच्छा है। तो पहली फैसिलिटी तो है हॉस्टल की, हॉस्टल प्रोवाइड है, आपको बाहर रहना नहीं पड़ेगा, हॉस्टल है, आप बेफिक्र होकर हमारे कॉलेज में आ सकते हैं। ठीक, दूसरी फैसिलिटी क्या है? मेस की सुविधा। मेस है, अच्छा है। ठीक है, महंगा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है, सस्ता है, खाने को देख करके अच्छा है। ठीक है, बाहर के खाने से अच्छा तो वो मेस का ठीक ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि मैं तो महसूस कर रहा हूँ बाहर रह करके, होटल की बड़ी याद आती है खाने की। बढ़िया खिलाते हैं, सुबह को नाश्ता देते हैं यार, शाम को भी नाश्ता देते हैं, 2-2 टाइम खाना, बढ़िया। ठीक है, चलिए 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, एक सुविधा और स्टूडेंट के लिए जो हर कहीं शायद ही वो मिलती हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने कॉलेज में है, आपको नेट फ्री मिलेगा। जो हॉस्टल में रहेंगे नेट फ्री मिलेगा। हालांकि इसकी रेंज रहती है, जैसे कि एक सप्ताह की शायद 7-8 GB रहता है पर डे, मान लीजिए वही 1 GB, ऑलमोस्ट 1 GB तो मिलता ही है रोज़ का, बहुत है 1 GB पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी आपका खुद का भी रिचार्ज है। तो वाईफाई से आपको पासवर्ड मिलेगा, हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पासवर्ड, आप पासवर्ड लगाइए, नेट चलाइए, पढ़ाई कीजिए अपनी। ठीक है, गाने वाने सुन लीजिए, हम तेरे में रह नहीं सकते, गाना नहीं तो जो भी, तो गाना भी सुन सकते हैं आप फ्री के नेट से, अपने बाप का माल समझ के। चलो सही है, तो बढ़िया, मतलब बढ़िया नेट वेट मिल जाए यार। मैं बड़ा खुश हुआ था कि नेट भी मिलेगा, वाह। ठीक है, नेटवर्क भी अच्छे आते हैं। अच्छा, तुम्हारा अगर नेट खत्म हो जाए तो दूसरे के पासवर्ड चुराओ, लगाओ, चलाओ, तुम्हारे मोबाइल पे चलेगा। ऐसा नहीं कनेक्ट है पासवर्ड, नहीं, अपने फ़ोन में किसी का भी पासवर्ड डालो, चालू। सेटिंग वेटिंग करके रखना, अपने दोस्तों से बना के रखना। ठीक है, तो तीसरी सुविधा, हॉस्टल, मेस, नेट आपको मिलेगा भरपूर, 3 फैसिलिटी। चलिए चौथी बताते हैं, गेम की सुविधा। गेम है, देखिए अपने कॉलेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे गेम्स भी कराए जाते हैं। ठीक है, गेम्स कराई जाती है। ठीक है, गेम्स इंटरनल भी होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बाहर के लिए, जैसे कि नेशनल हो गया। अच्छा, वो पास करोगे तो इंटरनेशनल भी जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज है, सपोर्ट पूरा मिलता है। यहाँ से कुछ अच्छा करोगे तो आगे भी आप अपना ग्रो करते जाओगे। ठीक है,
तो अपने कॉलेज के अंदर इंटरनल भी होते हैं जो कॉलेज के बीच में पार्टिसिपेट कराते हैं, जैसे कि मैकेनिकल का सिविल के साथ मैच हो गया, मैच, फुटबॉल, लंबी कूद, भाला फेंक, ठीक है, वो भी है। सारे गेम्स कराए जाते हैं जो कि अपने गवर्नमेंट लेवल पर, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। सारे गेम्स हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। उसके एक अलग से जो खेल कराते हैं वो वहाँ मैनेजर वगैरह जो भी होते होंगे वो रहते हैं, वो कराते हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस। मैंने चेस में किया था पार्टिसिपेट, लेकिन मैं हार गया था। कोई बात नहीं, मज़ा आया, मैंने पार्टिसिपेट तो किया, ठीक है। तो मेस भी है इसके, मतलब गेम्स है, चेस वगैरह है। तो बहुत सारी गेम्स इंटरनली आप अच्छा वहाँ पर खेलेंगे तो आपको बाहर भी भेजा जाएगा आपकी टीम के साथ। ऐसा नहीं है क्लास की टीम में अगर आप अपनी पूरी क्लास के अंदर अच्छा खेलते हैं तो आपको अकेले को भी सिलेक्ट करके वो बाहर भेज सकते हैं। अपने विद्यालय के अंदर गेम की फैकल्टी ये बहुत अच्छी है, मतलब सुविधा है, ये फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी है। गेम की सुविधा आपको मिलेगी। खो भी है, लड़कियां खो खेलती हैं यार, लड़कियां बाहर गई थी। अच्छा, एक बहुत अच्छा विषय, अपना राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जीत करके आया था आपकी बार। सारे कॉलेजों के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे, अपना राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज विजेता बना है, विनर बना है अपना राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खेल में। देखिए कितनी अच्छी बात है अपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के लिए, है ना। तो विजय प्राप्त करके आए थे वो लोग, युद्ध स्तर पर उन्होंने तैयारी की थी, मैं भी था। मुझे मैच में ले लिया उन्होंने, खेल है ना, बैटिंग दी नहीं, फील्डिंग दौड़ा दौड़ा के मैं पतला कर दिया। होना था एक्सपेंशन, हो गया कंप्रेशन। बहुत दिक्कत है, मैं सबसे गया ही ना, बैटिंग देते नहीं, मैं जाता ही नहीं, क्यों जाऊँगा मैं। चलिए ठीक, छोड़िए सारी बातें। तो गेम्स है, तो गेम्स की सुविधा शायद हर विद्यालय में नहीं होती होगी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के अंदर ये सुविधा है। तो गेम्स। दूसरी जिम, बॉडी बिल्डर, जिम भी है उसके अंदर, जिम भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिम है वहाँ अपने कॉलेज के अंदर, आप जाइए, बॉडी बढ़ाइए बढ़िया करके। आप शाम को जाइए 1 घंटा, मैं तो जाता नहीं, तुम जा सकते हो, ठीक है, जाइए। जिम है, जिम की सुविधा अपने कॉलेज में है। जिम है आपके यूज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी जा सकता है, जो हॉस्टल में रहते हैं जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। भिड़ना मत, बहुत पिटोगे, चले जाना चुपचाप, ठीक है। जिम की सुविधा अपने कॉलेज के अंदर है, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधा मैंने बता दी, जिम हो गई। अच्छा, पार्क बहुत अच्छा अपने कॉलेज के अंदर, जैसे कि अपना कैंपस है ना, कैंपस में बड़ा सा कॉलेज है। अच्छा, कॉलेज की मतलब बना अच्छा है, डिजाइन वगैरह इंजीनियर अच्छा बनाया है, अच्छा लगता है देखने में ना, बिल्कुल बढ़िया सा लगता है, ऐसा लगता है पार्लियामेंट है, संसद भवन है। तो प्राउड फील होता है उसके अंदर घुस करके, कुछ होता नहीं लेकिन मज़ा आता है उसको देखने में कि बढ़िया कॉलेज है। डिजाइन है यार, जो दिखता है वो बिकता है, बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब कॉलेज का डिजाइन। कॉलेज के आगे ही पार्क है, उसी के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं, फ्रीजर पार्टी वगैरह, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स, वो पार्क के अंदर ही होते हैं। जो 1-2 कार्यक्रम है अपने कॉलेज के अंदर, एक हॉल है बड़ा, उसके अंदर होती हैं, ठीक है। चलिए, एक तो ये पार्क बहुत अच्छा, पार्क में बैठ सकते हैं, दोस्त के साथ गोलगप्पे भी खाते, गोलगप्पे बिकते नहीं इधर, तो बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। जानू पे भी सोना नहीं कर सकते, ठीक है, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छी बातें करेंगे। तो पार्क में आप बैठ सकते हैं, माने पार्क की सुविधा वहाँ पर है, साफ रहता है पार्क, ठीक है। आप वहाँ बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, मैं तो सो भी जाता हूँ जाके, आप भी मजे ले सकते हैं। चलिए, तो मतलब पार्क भी है अपने यहाँ, एक सुविधा ये भी अच्छी है, हर कहीं नहीं होता है, वास्तव में हर कहीं नहीं होता, ठीक है। कैंटीन, आपको कॉलेज के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कैंटीन है, समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, पूड़ी छोले भी मिलेगा, पेप्सी मिलेगा, नमकीन मिलेगा, सब मिलेगा, और 10 रुपये में मिलेगा। अच्छा यार, समोसा बहुत अच्छा है यार, 10 रुपये में देंगे, लेकिन अच्छा देते हैं, मैं खाता हूँ रोज जाके, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो कैंटीन की सुविधा अपने कॉलेज के अंदर है, कैंटीन के अंदर खाने पीने का आपका है, आप जा सकते हैं। ऑल टाइम खुला रहता है, रात को तो शायद बंद ही रहता है, रात में, सुबह वो खुल जाता है 6 बजे, तो 6-7 बजे वो खोल लेते हैं, 7-8 बजे वो खोल लेते हैं, और शाम तक वो खुला रहता है, ठीक है। आई थिंक वो नाइट में भी खुला रहता है, थोड़ा 6-7-8 बजे तक वो खुला रहता है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में तो स्टूडेंट रहते हैं ना, ठीक है, शायद और भी लेट तक खुलता रहता है, वो खुलता ही रहता है, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कोई, मतलब बड़े अनुशासन के साथ सब आते हैं, खा पी के चले जाते हैं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं संकोच। यहाँ अरे सब पढ़े लिखे हैं, कोई बेकार थोड़ी, सब पढ़े लिखे समझदार हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान के अंदर तमीज़ होती है बात करने की, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ, कैंटीन की व्यवस्था है, कैंटीन के अंदर खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सुविधा वहाँ पेप्सी सब। अगर आप कैंटीन वाले से कुछ नया भी मंगाएंगे कि आप हमारे लिए यहाँ बेचिए, तो बेचने को शायद राजी हो, जैसे कि मिल्क हो गया, ज़रूरत होती है कुछ लोगों को, तो उनसे बात कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। आपको परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर से कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल ले आए जिसको आप खरीद सकते हैं, है ना। कुछ भी हो सकती है, लस्सी वगैरह हो सकती है, वो बना के बेच सकते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, तो बना देंगे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है अपने कॉलेज के अंदर, आज के इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के अंदर, ठीक। एक सुविधा और बहुत अच्छी है, मेडिकल। अचानक में आपके अगर चोट लग जाती है, ठीक है, खून निकल जाता है, तो मेडिकल की सुविधा है, और ऑलमोस्ट वो हमेशा खुला ही रहता है, ऑलमोस्ट हमेशा खुला ही रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है मैक्सिमम। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह सब हो रही है, फ्री में हो रही है, मैंने ना कराई, कराऊंगा जाके, लेकिन हो रही है, ठीक है। मुझे कोरोना थोड़ी है, मैं बढ़िया लड़का हूँ, मुझे कोरोना का हो जाएगा,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो सारी बातें। तो फिलहाल मेडिकल की व्यवस्था वहाँ पर है। आपको चोट अगर लग जाती है तो वहाँ आप पट्टी वट्टी बनवा सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं, दवाई भी आप ले सकते हैं। इमरजेंसी मान लीजिए ईश्वर न करे ऐसे आपके साथ घटना हो, लेकिन इमरजेंसी वहाँ चल जाती है और आपको तुरंत बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईश्वर न करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन सुविधा वहाँ पर है, निसंकोच सुविधा है। बाकी अपना ख्याल रखें आप, ठीक है। अच्छा, प्ले ग्राउंड, खेलने के लिए मैदान है, क्रिकेट का भी है, बैडमिंटन के 2 हैं, हॉस्टल में भी है, कॉलेज में भी है, कॉलेज में भी 2 हैं, ठीक है, 2 हैं कॉलेज के अंदर, बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे कि 4 और कमरे हैं, बिल्डिंग है, बीच में जो होता है ना, बीच में, तो बालकनी में खड़े होकर देख भी सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा सा ग्राउंड है, वहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, बैडमिंटन। बाकी फुटबॉल के लिए और अपना फुटबॉल के लिए पार्क है, पार्क में भी फुटबॉल खेल सकते हैं आप, पार्क में कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। और क्रिकेट के लिए है, जहाँ पर कैंटीन बनी हुई है, हॉस्टल्स बने हुए हैं ना, वहाँ बहुत बड़ा मैदान है क्रिकेट का, ठीक है। वहाँ क्रिकेट सब खेलते हैं, सब क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले ग्राउंड बहुत अच्छा है हमारा यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड है, तो खेलने की सुविधा बहुत अच्छी है, ठीक है, खेल सकते हैं बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं कि तू खेलेगा मैं खेला, सब मिलजुल के खेलते हैं, जूनियर सीनियर अच्छा एक चीज़। और हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी खेलते हैं स्टूडेंट के साथ, मतलब इतना मेल मिलाप है, टीचर्स भी आके खेल लेते हैं कभी कभी क्रिकेट, मुझे खिलाते नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ, वो खेल लेते हैं, मैं जाता ही नहीं हूँ, खिलाते ही नहीं है, मैं को जाऊँ, बेइज्जती थोड़ी करानी है, हालांकि मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन बेइज्जती रखनी पड़ती है। इधर देखो, तो प्ले ग्राउंड है, ठीक है। स्टेशनरी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्टेशनरी माने किताबों की कॉपी की सुविधा हमारे कॉलेज के अंदर है। स्टेशनरी है, अपना कॉपी किताबें पेन पेंसिल, अच्छा पेप्सी भी बेचता था वो, लेकिन अब उसकी बंद हो गई है, क्योंकि करबार में कैंटीन खुल गई है ना, घाटा हो गया उसका, अभी कुछ दिन को चला गया था, लेकिन दोबारा आ गया। तो फिलहाल कॉपी किताबें पेन पेंसिल रजिस्टर क्वांटम जो इमरजेंसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वो वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं पैसे से, फ्री में नहीं, ठीक है, पैसे लेता है वो। दूसरी एक और सुविधा, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह है या कोई नेट पे से कुछ आपको निकलवाना है प्रिंट, तो वो सुविधा भी स्टेशनरी के अंदर है, तो ये सुविधा भी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीसी एंड एनएसएस। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, एनएसएस नहीं है, सब बेकार की बातें, नहीं, यकीन मत करना, एनएसएस में मैं खुद सिलेक्ट हूँ, मैं खुद एनएसएस में पार्टिसिपेट किया हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ एनएसएस, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एनएसएस में मैंने पार्टिसिपेट किया, फॉर्म फिल किया और मैं मीटिंग में ले चुका हूँ एक, ठीक है, एनएसएस की। एनसीसी के लिए मैंने पूछा था, तो एनसीसी अपने कॉलेज में आएगी, अभी आई नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई नहीं है, लेकिन आएगी। एनएसएस आई है, एनसीसी भी, बात पूरी हो गई है ऊपर, और उन्होंने आश्वासन भी दे दिया कि इस कॉलेज में एनसीसी आएगी, लेकिन थोड़ा एनसीसी का प्रोसेस बढ़ा रहता है, आप जानते हैं फौजी अंकल वगैरह आते हैं, लेकिन आएगी, अपने कॉलेज के अंदर एनसीसी की भी सुविधा आपको मिलेगी। अब तक आई थिंक नहीं थी, एनएसएस था और है, एनसीसी भी इस बार आई गई, समझो आई गई एनसीसी भी, तो एनसीसी एनएसएस की दोनों की सुविधा आपको मिलेगी, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ भी आपको ये लाभ हो सकता है। अब हम इंटर में ये 11th में लेते हैं तो आपको फर्स्ट ए सर्टिफिकेट, सेकंड मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर थर्ड, तीनों मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट, एनसीसी का तो गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा बहुत बढ़िया करके सिखाया जाएगा। मैदान है बहुत बड़ा परेड के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया मस्त, बिल्कुल गजब। तो ये एनसीसी एनएसएस की भी सुविधा है, तो ये भी अपने विद्यालय के अंदर एक फैसिलिटी है जो अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, गेम्स के बारे में आपको बता दिया, गेम्स कराए जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, बहुत तरीके के गेम, बहुत तरीके, जिसमें आपका मन हो आपस में पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरनल कीजिए। अच्छा, कोई ऐसा गेम जो बाहर नहीं भेजा जाता लेकिन तुम्हें खेलने का मन है, तो वो इंटरनल करा सकते हैं। आपका कोई मान लीजिए कोई गेम है अनुशासन वाला, डिसिप्लिन वाला, अच्छा गेम है, वो आपको करना है, लेकिन वो मान लीजिए नेशनल में काउंट नहीं होता है, तो इंटरनल आपको कराया जा सकता है, आप अपनी टीम को तैयार करें और सीनियर सर से मिले, सीनियर सर आपका पार्टिसिपेट करा देंगे, ठीक है, आपका कंपटीशन करा देंगे, निश्चिंत रहिए। तो ये भी आपके लिए खुशी के लिए आपको ये करवा देंगे, आपकी खुशी में ये यार सबकी खुशी है, हालांकि ये डायलॉग कहने के लिए है, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए गेम्स हो गया, हॉस्टल की सुविधा मैंने आपको बताई दिया, हॉस्टल की सुविधा। लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बुक्स प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारी बुक है, पूरी भरी रहती है लाइब्रेरी, जो इम्पोर्टेंट्स है वो सब हैं, ठीक है। एक राइटर, एक सब्जेक्ट की कई सारी बुक है, जिस राइटर की आपको अच्छी लगे वो राइटर की आप बुक लीजिए। 15 दिन के लिए एक बुक आपको मिलती है, आप एक बार में आपको 2 बुक मिल सकती हैं, 2 बुक 15 दिन बाद, ऐसा नहीं है आप उसको लुटा सकते हैं, मतलब एक तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आपको मान लीजिए वो 1 महीना पढ़नी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 15 दिन बाद आप 2 बुक ले आइए, 2 बुक आप ले आए, 2 दिन आप 15 दिन बाद फिर जाइए कि मैम हम 15 दिन में पहले ले गए थे सर, जो भी है मैम सर है, दिखाइए, आप दोबारा से उनको इशू करा सकते हैं, दोबारा से आप उनको दोबारा से आप दीजिए और दोबारा से उन्हीं को आप ले लीजिए, जरूरत है तो, या फिर आपको नहीं लेनी है तो नहीं ले लीजिए, एक साथ 4 नहीं मिलेंगे, एक साथ 2 मिलेंगे, पहले 15 दिन पढ़िए, फिर उसके बाद 15 दिन बाद अगली पढ़ लीजिए। या फिर हो सकता है आपका जो क्लासमेट हो, रूममेट हो, तो हो सकता है उससे कहिए कि भाई 2 तू ये वाले लिया, 2 मैं ये वाले ले आता हूँ, दोनों के पास 4 बुकें 4 तरीके हो जाएंगे, हम पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा भी अपने लाइब्रेरी के अंदर है। लाइब्रेरी के साथ साथ पढ़ने की सुविधा, आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ भी सकते हैं, आप जाइए, कोई सी बुक आपको पसंद है आप निकालिए,
जो भी आपका टाइम है, लाइब्रेरी क्लास होती है स्टूडेंट एक्टिविटी में, तो आप पूरा दिन उस दिन पढ़ सकते हैं वहाँ लाइब्रेरी में जाकर के। अगर खुल रही है लाइब्रेरी तो जाकर के बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, और बुक वहाँ रखिए और ईमानदारी से निकल करके आ जाइए। ठीक, कैमरा लगा हुआ है, ध्यान रखना, पिटाई नहीं होगी, डांट पड़ती है, इज्जत बेइज्जती होती है यार। माने लाइब्रेरी की व्यवस्था है, अच्छी लाइब्रेरी है, बुक मिलती है, निसंकोच रहिए आप, लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं उसको खुद देख रहा हूँ। चलिए आगे देखते हो। लाइब्रेरी हो गया। डाउट सॉल्विंग वो तो अपने विद्यालय के अंदर होता ही है, हर एक विद्यालय के अंदर होना भी चाहिए। आपको कोई डाउट है तो आप अध्यापक के केबिन में जा सकते हैं, निसंकोच आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, बढ़िया करके यहाँ टीचर समझाएंगे, डोंट वरी। एक एक सब्जेक्ट के कई टीचर हैं। अगर एक टीचर जो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे पूछें, किसी और से भी पूछ सकते हैं। कोशिश करना उन्हीं से पूछे जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट क्लियर होता है, एकदम पढ़ा के जाते हैं तो उनको पता भी होता है क्या क्या आपको बताया है, क्या समझ में नहीं आया है ना। अब जिन्होंने लेक्चर लिया नहीं है समझा तो देंगे, लेकिन वो उनसे पूछे आप जिन्होंने आपको पढ़ाया है। माने डाउट की सुविधा, ऐसा नहीं है कि डाउट की सुविधा नहीं है, कि डाउट सेक्शन होता है कि नहीं होता। क्लास में तो शायद डाउट सेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि लेक्चर बहुत देने पड़ता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। माने आप अलग से उनके केबिन में जाएंगे, निसंकोच आप जाइए। अच्छा, यहाँ के टीचर तो यहाँ तक सुविधा दे देते हैं कि बेटा आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हो, तो यहाँ तक भी सुविधा। एक हमारे अध्यापक है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो तो ये कहते हैं कि बेटा फ़ोन भी कर सकते हो, आप जब भी पढ़ो सीधे फ़ोन करो, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं कहीं हूँ, आप सीधे फ़ोन करो, मुझसे पूछो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो कुछ लोग होते हैं वो इतनी सहायता भी करते हैं। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ कभी, मैं हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन और अन्य समस्याओं के लिए क्या है तो सहायता करते हैं। ठीक है भाई, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। सिक्योरिटी की सुविधा है, गर्ल्स के हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी परमानेंट है, परमानेंट। ठीक है, गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है वो लापरवाह हैं, अच्छी हैं, सही हैं सब, लेकिन थोड़ा सा लड़कों का रहता है, तो सिक्योरिटी है। हॉस्टल की अलग बिल्कुल है, परमानेंट है, हर समय रहती है सिक्योरिटी, रोज़ अटेंडेंस लगती है कि कहाँ गए थे, क्या सब अटेंडेंस रहती है। ठीक है, वॉइस की भी है, और कॉलेज के कैंपस पे अलग सिक्योरिटी है, कॉलेज के गेट के बाहर की सिक्योरिटी अलग है, अंदर की अलग है, गेट के बाहर की अलग है, अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी अलग है सिक्योरिटी। मतलब कई तरीके से सिक्योरिटी है। ठीक है, डायरेक्टर सर के पास अलग सिक्योरिटी है, बंदूक लेके घूमते हैं, उनके सिक्योरिटी अध्यक्ष। ठीक है, डायरेक्टर सर हैं, बड़े पद पर बैठे हैं ना, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है, तो उनकी सिक्योरिटी अलग रहती है, जो कि श्रीमान डायरेक्टर सर के साथ हमेशा रहती है। ठीक है, तो अपने डायरेक्टर सर उनको सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, उनको अनुशासन के साथ। ठीक, और उनके बाहर रूम के बाहर भी सिक्योरिटी उनकी अलग बैठती है, उनके अलग सिक्योरिटी अलग है। फैकल्टी के अलग अलग फैकल्टी को नहीं मिली है, लेकिन अपने कैंपस के अंदर वो सिक्योरिटी घूमती रहती है, कोई असुविधा ना हो। कैंपस के बाहर एक अलग सिक्योरिटी है, कॉलेज के गेट पर अलग सिक्योरिटी है, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी अपने विद्यालय के अंदर अच्छी है, निश्चिंत असुविधा नहीं होती है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, कॉलेज के अंदर कौन आ रहा है, सिग्नेचर करके जाता है, कैमरा लगा हुआ है, मतलब लापरवाही अपने विद्यालय के अंदर नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है, सुविधा पूरी रखी जाती है स्टूडेंटों के लिए। भाई हॉस्टल है, पूरी जिम्मेदारी वो लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेंगे, आपको अंदर कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, बाहर रहते हैं भैया, आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज के अंदर वो जिम्मेदारी लेते हैं। हॉस्टल जो वार्डन होते हैं उनका यही काम होता है। ठीक है, तो ये सुविधा है। ठीक है, डोंट वरी। चलिए एक और देखते हैं, गवर्नमेंट योजनाएं माने सरकार से कुछ योजनाएं रहती हैं, तो वो अपने कॉलेज में स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ के जो अपने अध्यापक रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं इस पर। माने लापरवाही बिल्कुल नहीं, बहुत एक्टिव। टीचर कहाँ लापरवाह होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, फिर भी हमारे लिए सुविधा। मान लीजिए सरकार से कोई योजना आई है, तो हम ये देखते रहते हैं कि गुरुजी हमारे कॉलेज में आएगी, सर हमारे कॉलेज में आएगी, तो ऐसा नहीं है। टीचर हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि गवर्नमेंट से अगर कोई योजना आई है तो हम तक पहुँचा देते हैं कि बेटा ये फॉर्म है, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में लड़कियों के लिए फीस माफ हुई थी, तो वो सुविधा हर किसी को मिली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुविधा हम तक पहुँच नहीं पाती है, या प्रोसेस हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपको सूचना तो बताएंगे, साथ में आपका मतलब बढ़िया करके फॉर्म भरवाएंगे भी। और ज़्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कॉलेज से भरे जाते हैं, ये सबसे बड़ी सुविधा कॉलेज से, तो सरकारी योजना का भी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई और योजना है, टेक्निकल है, टेक्निकल में कोई भी पार्टिसिपेट हो रहा है, इंटरनेशनल नेशनल कुछ भी है, एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कुछ भी चीज़ है माने जो स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए एक्टिविटी के रूप में जो आती है, तो अपने कॉलेज के अंदर है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। तो ये भी आपके लिए लाभ है, अपने कॉलेज के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से है। मैं खुद इस चीज़ को देखता हूँ। 3-4 चीज़ और फैसिलिटी देखते हैं। एक चीज़ और, ड्रेस नहीं है, जीन्स पहन का आओ, ऐसा ना है कि कुछ भी पहन का आ जाओ। मतलब ड्रेस नहीं है, आप जीन्स पहन सकते हैं। देखो मैं तो ये वाली जैकेट पहन के जाता हूँ बढ़िया करके, ये नहीं लगाना, ये छीन के ले जाएगा कोई। एक दिन तो मेरे सर ने मेरा मोबाइल छीन लिया था, मैं मोबाइल लेके घूम रहा था, लेकिन बाद में दे देते हैं, क्या करेंगे, लेके मैंने पासवर्ड लगा रखा था, कोई फायदा ही नहीं था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ड्रेस अपने कॉलेज की अब है या नहीं ये देखो, वो तो मुझे नहीं पता। फिलहाल
सारे स्टूडेंट शुरू से मतलब अपना कुछ भी यूनिफॉर्म आ जाते, ड्रेस में आ जाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं है अपने कॉलेज की कि फिक्स है ना स्टूडेंट के लिए ना अध्यापक के लिए, आप कोई सी भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, मतलब तमीज़ के कपड़े हुए, ऐसा नहीं बिल्कुल बेकार के कि फटी पुरानी पैंटें पहन के आ गए नक्शेबाजी, आधी जीन्स फटी पड़ी है, तो ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं ना मुन्ना ना। तो मतलब अच्छा है ना, ड्रेस पहन के आओ, सब बढ़िया मस्त कपड़े, नए से नए कपड़े पहन के आओ। जिस पर नहीं है तो घाटा भी है यार, रोज़ परेशान रहता है क्या पहने क्या पहने, ठीक है। अच्छा देखता कोई नहीं है, सबको कन्फ्यूजन के लोगों में देखेंगे, कोई किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। कुछ भी पहन के आओ, कुछ तो लोअर में भाग जाते हैं, लोअर बनियान में कई दिन की धोई नहीं ऐसे निकल गए। तो ये भी सुविधा वन टाइप ऑफ फैसिलिटी, ठीक है, रिगार्डिंग ड्रेस फॉर स्टूडेंट्स। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, लैब्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैब्स और प्रोजेक्टर कंप्यूटर सिस्टम अपने कॉलेज के अंदर बहुत अच्छे से प्रोजेक्टर वगैरह पढ़ाई समझानी है, प्रोजेक्टर पर उसकी क्लासें हैं, जैसे कि कैड लैब हुई, कंप्यूटर लैब्स हुई, अब तो कंप्यूटर साइंस भी हमारे कॉलेज के अंदर आ गई है, तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है, ठीक है। लैब्स मटेरियल की, फ्लूइड्स की, थर्मोडाइनमिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी लैब हमारे कॉलेज के अंदर है। और ऐसा नहीं है वो मतलब बना दिए हैं, नहीं, यूज होता है उनका बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से उनका यूज होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं बहुत बढ़िया करके। तो अपने कॉलेज के अंदर लैब तो बहुत अच्छे से कराई जाती है, ठीक है। लैब प्रोजेक्टर पर पढ़ाई बहुत अच्छे से लेक्चर लेते हैं, बहुत अच्छे से लेक्चर लेते हैं, तो डोंट वरी, हमारे कॉलेज के अंदर आपका वेलकम है, आ सकते हैं, ठीक। चलिए तो एक तो ये अपने लैब्स हो गई, एक और कंप्यूटर प्रोजेक्टर हो गया। रेगिंग, अपने कॉलेज के अंदर रेगिंग नहीं है, हालांकि ये गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि रेगिंग करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजों के अंदर होती है और स्टूडेंट डरते भी हैं। अपने कॉलेज के अंदर रेगिंग नहीं है, मैंने एक वीडियो अपलोड की है, भाई बोलने की तमीज़ आपके अंदर तो है, नहीं है तो पिटोगे, तो वही चाहे कॉलेज हो या रोड हो, बोलने की तमीज़ है तो आप तमीज़ से बोलना चाहिए, तो घर थोड़ी है तुम्हारा, माने तमीज़ अगर रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। फिर भी कुछ लोग दया आ जाती है कि चल भाई छोड़, मैंने मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेगिंग होती है ना कि नचा रहे हैं ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई सीनियर पकड़ लेते हैं कि चल भाई गाना सुना दे, कमरिया लचकेरी सुना दो, ठीक है, रात में तेरी बैठे बैठे रात गुजर गई, ये फलाना टिप्पा, तो हम तेरे भी रह नहीं सकते, सीनियर को सुना दो, वो भी सुनेंगे, सीनियर मैडम को सुना देना, बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि हम तुम्हारे भी रह नहीं सकते, बहुत पिटोगे तुम, समझे। तो ये नहीं करनी हरकतें, ऐसी हरकतें नहीं करनी, हम अच्छे बच्चे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो रेगिंग नहीं है, रेगिंग नहीं है, ठीक है। अब ये मत कह दियो मैंने कही है, कभी मैं पिटवा दो मुझे, ठीक है, कोई नहीं मारेगा, परिचय है मेरा। चलो लास्ट, एक्टिविटीज़। अपने कॉलेज के अंदर मैंने बताया था आपको, कुछ स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, मतलब कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं टेक्निकल से रिगार्डिंग बहुत आती हैं, किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हमें खुद देखनी पड़ती हैं, वो हमारे कॉलेज के अंदर हमको मैसेज के द्वारा मिल जाती है। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि बोटिंग के लिए, जैसे बोट वाली सुविधा है हर स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, तो कॉलेज वाले ज़्यादा कहते नहीं है, लेकिन अपने कॉलेज के अंदर ऐसी मतलब जो एक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, वास्तव में अनिवार्य है अथवा नहीं है, मस्ट भी मत हो, मे भी अगर है ना, वो भी होना चाहिए, तो भी यहाँ के अध्यापक हमेशा सहायता करते हैं। तुम पार्टिसिपेट करो ना करो वो तुम्हारे हाथ में है। फिलहाल स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जा करके आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर है। कंप्यूटर का आपको कुछ वर्क है तो टीचर से आप निवेदन करके कि सर जी थोड़ा सा ये काम है, चला सकता हूँ क्या सिस्टम, तो वो सिस्टम में मैंने एक अध्यापक जी से कहा था कि सर जी थोड़ा सा सिस्टम में चला सकता हूँ क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारे लिए, आप जाइए 1 घंटा चला सकते हैं, बिल्कुल आपको परिचय अच्छा हो, परिचय भी नहीं है तो स्टूडेंट मना नहीं करेंगे, हमारे लिए तो है। अब ये नहीं है कि तुम कुछ भी खुल के बैठ जाओ उसका, ऐसा नहीं है। हालांकि विद्यालय का नेट है, लेकिन नहीं भी तो अपने मोबाइल का कनेक्ट करके वहाँ चला सकते हो। तो अब ये मत कहना कि उसने कही थी कि सुविधा है, भाई तुम्हारे परिचय के ऊपर है, ठीक है। अब टीचर से अब ऐसा कि वो अंदर काम कर रहे हैं, तुम जाकर करोगे हम कंप्यूटर चलाना, तो दादागिरी थोड़ी चलेगी तुम्हारी। मैंने परिचय अच्छा रखो कि सर जी थोड़ा सा आधा घंटा कुछ काम है, थोड़ा सा प्रिंट मुझे निकालना है, कुछ लिखना है, लिख करके थोड़ा कॉपी करना है, ये सब तो मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सुविधा है, सुविधा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये सहायता आपकी हो सकती है, डोंट वरी, ठीक है। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आपको भगाया नहीं जाएगा, सहायता की जाएगी, आपके भविष्य के लिए यहाँ और कुछ किया जाता है। तो फिलहाल ये फैसिलिटी थी 15-20 जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनके बेस पर आप अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो भैया, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, बढ़िया ख्याल रखिए अपना, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श संसेवक चैनल। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह मैं अपना पढ़ा रहा हूँ टॉपिक पर। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की मैंने 5 यूनिट अपलोड कर दी हैं बीटेक की, और थर्मोडायनेमिक्स में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बीटेक का कवर करूँगा, अभी मैं बीटेक की मैथमेटिक्स चालू करने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, वो पूरी अपलोड करने के बाद फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स सीखूँगा,
बहुत अच्छे से पढ़ करके मैं बहुत न्यूमेरिकल के साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं कुछ वीडियो साइंस की। इसके अतिरिक्त मैं यूट्यूब पर जो यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, या साइंस इफेक्ट, साइंस का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है एटमॉस्फेयर में, हमारे हाथ में मोबाइल चल रहा है तो उंगली से क्यों चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब साइंटिफिक फैक्ट। टेक्निकल स्टूडेंट हो, टेक्निकल के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके स्क्रीन पर आएगी, वो कर सकते हैं आपका मन है तो। फिलहाल ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श समसेविक चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।